मार्केट ने इम्बैलेंस पर टैप किया, आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और तुरंत ही मार्केट ने आपको धक्का मार के बाहर कर दिया, या फिर आपने फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करके रखा और मार्केट ने एक्साइटमेंट करके और बिना टैप किए ऊपर चला गया। जब प्राइस तेजी से ऊपर जाता है इम्बैलेंस क्रिएट होता है और यही से स्टार्ट होता है स्मार्ट मनी का रियल गेम। ऐसा इसलिए होता है कि इम्बैलेंस मार्क करना सबने सीख लिया, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप की साइकोलॉजी क्या होती है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड रहता है और कैसे आप इस पर ट्रेड प्लान बना सकते हैं। मार्केट जब तेजी से सेल करते हुए नीचे आती है तो किसी एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। वो एरिया होता है जहां पहले से ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो एग्जिस्ट करता है, यानी पहले से वहां ऑपरेटर्स और बायर्स बैठे रहते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही प्राइस उस जोन में इंटर करती है, बायर्स यानी रिटेलर्स और ऑपरेटर्स वहां से तेजी से एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर पुश कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस मूवमेंट पर बड़े प्लेयर्स स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स इतने मैसिव होते हैं कि उनका पूरा ऑर्डर फिल नहीं हो पाता, जो कि पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं और वही पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से वहाँ एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब स्मार्ट मनी ऑपरेटर्स को अपने वो बाकी बचे ऑर्डर्स फिल करने होते हैं, इसलिए वो मार्केट को दोबारा पुश करके नीचे ले आते हैं, सीधा उसी इम्बैलेंस तक जहां उनके ऑर्डर्स पेंडिंग थे। जैसे ये प्राइस इम्बैलेंस को टैप करती है, उनके ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं और इसी मूवमेंट पे बायर्स जो इम्बैलेंस पे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाकर बैठे होते हैं, उनका ऑर्डर्स भी फिल होता है। रिजल्ट ये होता है मार्केट फिर से वहीं से एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर देता है। इसलिए जब भी मार्केट में इम्बैलेंस बनता है, वो हमेशा एक टाइम के बाद उस इम्बैलेंस को फिल करने वापस आता है, क्योंकि वहां होते हैं बड़े प्लेयर्स के अनफिल्ड ऑर्डर्स और वही ऑर्डर्स को फिल करना मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हो तो एक एरिया में आपको मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स देखने को मिलते हैं और फिर कंफ्यूजन ये होती है कि किस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेनी है। हर एक पे तो भरोसा कर नहीं सकते ना। और अब यही जगह है जहां स्मार्ट मनी थिंकिंग काम आता है। देखो, हर फेयर वैल्यू गैप एक जैसा नहीं होता। जब कोई फेयर वैल्यू गैप एक ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो के पास बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, क्योंकि वहां ऑलरेडी मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स, बैंक्स, ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट्स होते हैं। लेकिन अगर कोई फेयर वैल्यू गैप उनके ऊपर बनता है, अब मान लो प्राइस एक रैंडम जगह से रिवर्स कर गया और सीधा फेयर वैल्यू गैप तक नहीं आया, तो अब क्या करें? सिंपल स्ट्रैटेजी है, उस पूरे मूव को एनालाइज करो जहां से मार्केट ने रिवर्सल दिया और नीचे से ऊपर एक जोन ड्रॉ करो। आधा से ऊपर प्रीमियम जोन रहेगा और आधा से नीचे डिस्काउंट जोन रहेगा। उस मूव में देखो कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना, कहाँ इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। अब रूल याद रखना, अगर फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम जोन में है अवॉइड करो, या आपको रहा नहीं जाता तो सिर्फ स्कैल्प कर लो, छोटी एंट्री। लेकिन अगर आप प्रीमियम जोन में ट्रेड लेते हो तो आपकी रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं बनेगा, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, तो इसे अवॉइड करना ही सही रहेगा। अगर फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंट जोन में है, यही वो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है जहां स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर फिल करता है। आप यहां एंट्री लोगे तो आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो भी अच्छा होगा, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि भाई प्रीमियम जोन में एंट्री लेने का मतलब होता है रिस्क ज्यादा और रिवार्ड कम, जबकि डिस्काउंट जोन में रिस्क छोटा और रिवार्ड बड़ा मिलता है। और यही तो ट्रेडिंग का रियल गेम है। तो जब भी आप मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स देखो, बिना सोचे समझे हर एक पे एंट्री मत लो। देखो कौन सा फेयर वैल्यू गैप एक ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो के पास है और कौन से जोन में बनता है, प्रीमियम या डिस्काउंट। यही डिसाइड करेगा कि आपका ट्रेड ट्रैप बनेगा या जैकपॉट। अब भाई बात करते हैं एंट्री की, क्योंकि थ्योरी तो सबको पता होती है, पर पैसा तब बनता है जब एंट्री सही जगह हो। देखो, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आप उसे सही तरीके से कॉम्बाइन करके यूज़ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी इजीली 80 से 85% तक इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। चाहे कोई कितना भी बोले, मार्केट हमेशा अपने हिसाब से चलती है और हमारा काम है उसके साथ चलना, उसके अगेंस्ट नहीं। तो अब समझ लो, ये जो मेथड मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, पर अगर आप इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें तो ये तुम्हारे रिटेल क्राउड से अलग बना देगा। अब जब भी आप इम्बैलेंस के बेसिस पर ट्रेड करते हो तो सबसे पहले एक चीज़ चेक करो कि वो मूव शार्प होना चाहिए, मतलब मार्केट ने एक साइड में एग्रेसिवली पुश किया हो, क्योंकि इम्बैलेंस तभी बनता है जब मार्केट एक तरफ अर्जेंसी के साथ मूव करे और उस मूवमेंट पे लिक्विडिटी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए। वो इम्बैलेंस जिसके आसपास एक ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से स्मार्ट मनी अपने पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस करता है। अगर फेयर वैल्यू गैप के पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है
तो वो एरिया वीक हो जाता है और फेक मूव का चांस बढ़ जाता है। अब मान लो एक मूव में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बन गए। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पर ट्रेड करें। सिंपल सॉल्यूशन है, उस एक लैग मूव के अंदर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन ड्रॉ करो। ये जोन्स तुम्हें क्लियरली बता देंगे कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग है और किस पे अवॉइड करना चाहिए। जो फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम जोन में होते हैं उन पे ट्रेड अवॉइड करो या सिर्फ स्कैल्प के लिए देखो, और जो फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंट जोन में बनते हैं वही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं जहां स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स फिल करता है। अब जब प्राइस वापस इम्बैलेंस की तरफ आए तो बस ब्लाइंडली एंट्री मत लो। अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा जूम इन करो। 3 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पे जाकर रिफाइन एंट्री का वेट करो। आप इन कैंडल स्टिक का पैटर्न देख सकते हैं, और जब ये सारे क्राइटेरिया एक साथ मिल जाएं, शार्प मूव, ऑर्डर ब्लॉक के पास फेयर वैल्यू गैप, डिस्काउंट जोन और रिफाइन एंट्री कन्फर्मेशन, तब भाई आपकी एक्यूरेसी 80 से 85% तक जंप कर सकती है। लेकिन याद रखो, ये तभी होगा जब आपके पास पेशेंस होगा। और मार्केट में एंट्री लेने की जल्दी मत करो, क्योंकि स्मार्ट एंट्री वही होती है जो सब फिल्टर पास करे। मार्केट हर रोज इम्बैलेंस बनाता है, पर प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो हर इम्बैलेंस पे नहीं, सिर्फ परफेक्ट इम्बैलेंस पे एंट्री लेते हैं। और बहुत से ट्रेडर्स इतनी सारी गलतियां करते हैं उन्हें खुद नहीं पता। मैंने इस वीडियो में 5 बिग मिस्टेक को कवर किया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूंगा। हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।